एप्लीकेशंस ऑफ गाउसेस लॉ, गाउसेस लॉ की एप्लीकेशंस। गाउसेस लॉ की एप्लीकेशंस जो है उसमें क्या है, चार्ज जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम गाउसेस लॉ जो है उसका यूज करेंगे। तो इसकी एप्लीकेशंस जो है उसमें हमारे पास 3 स्टेप रहेंगे। फर्स्ट हमें क्या करना है, गाउसियन सरफेस इमेजिन करना है। सेकंड उसमें क्या करना है, गाउसेस लॉ से फाई कैलकुलेट करना है। थर्ड डेफिनेशन से फाई कैलकुलेट करना है। फिर दोनों को इक्वेट करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो एप्लीकेशंस की सीरीज में हम गाउसेस लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं, दैट इज वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइट लेंथ का एक चार्ज वायर है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। लेट वी हैव ए चार्ज्ड वायर, एक वायर है हमारे पास जो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसकी पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू है लैम्डा, जिसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इमेजिन अ सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस। हम एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस इमेजिन करेंगे जिसके एक्सिस से ये स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर पास होगा। मीन्स इसका एक्सिस जो है वो क्या है, हमारे पास जो स्ट्रेट वायर है वो उस सिलेंडर का एक्सिस रहेगा। लेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर एल, रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर आर। इस सिलेंडर का जो रेडियस हमारे पास है वो आर है और इसकी लेंथ जो है वो क्या है, एल है। अब हमने देखना है कि इस सिलेंड्रिकल सरफेस में टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि इस वायर की जो लेंथ इस सिलेंडर के अंदर है, और वो लेंथ कितनी है, जितना इस सिलेंडर का लेंथ है उतना ही वायर जो है उस सिलेंडर के अंदर से पास हो रहा है। और लेंथ कितनी है, एल। तो एल लेंथ का वायर जो है वो सिलेंडर के अंदर है। पर यूनिट लेंथ चार्ज लैम्डा, देन चार्ज enclosed in this cylinder is equals to lambda L। ये जो ब्लिंक कर रहा है इतना ही लेंथ जो है वो क्या रहेगा, सिलेंडर के अंदर रहेगा। और इस लेंथ पे चार्ज कितना होगा, लैम्डा एल होगा, जो हमारे पास यहां वैल्यू रहेगी टोटल चार्ज की, सिग्मा क्यू की वैल्यू रहेगी। अब हम देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स जो है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। हमारे पास जो क्लोज्ड सरफेस है वो सिलेंड्रिकल है, और सिलेंडर जो है वो 3 सरफेसेस से मिलके बना होता है, जिसमें 2 फ्लैट सरफेसेस होते हैं। यहाँ पे एक टॉप सरफेस जो होगा वो फ्लैट होगा, इस सिलेंडर का बॉटम सरफेस जो होगा वो फ्लैट होगा, और इसका थर्ड सरफेस जो आएगा वो क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस आएगा। Let upper top surface S1, bottom surface flat S2 and curved surface S3. On surface S1 तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब की थी तो उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर हम इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसकी डायरेक्शन जो आएगी वो क्या आएगी, किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द वायर, वायर के परपेंडिकुलर रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। S1 सरफेस पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू फ्लैट सरफेस, दैट इज वर्टिकल अपवर्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर परपेंडिकुलर टू वायर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट ऑन सरफेस S2 area vector perpendicular to flat surface that is vertical downward electric field perpendicular to wire horizontal right to left S3 surface पे देखें area vector perpendicular to this curved surface which is in horizontal direction right to left and electric field is also on this surface right to left parallel to ds vector S1 और S2 सरफेसेज जो है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है कर्व्ड सरफेस जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो है वो क्या है पैरेलल है अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ phi equals to integration for closed surface E vector dot ds vector equals to sigma q by epsilon naught integration E vector dot ds vector it can be divided into three parts one for each surface और इन तीनों सरफेस के लिए इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करके हम ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा टोटल सरफेस के लिए आएगा तो ये हमारे पास है इंटीग्रेशन फॉर S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन फॉर S2 सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन फॉर S3 सरफेस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू वी हैव सिग्मा क्यू लैम्डा एल तो ये आएगा लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर सरफेस S1 एंड S2 थीटा 90 डिग्री फॉर सरफेस S3 थीटा 0 डिग्री ये वैल्यूज हमने इस इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास फर्स्ट दो टर्म जो है वो क्या हो जाएंगी जीरो इंटीग्रेशन फॉर S3 सरफेस ई डी एस कोस 0 1 हो जाएगा इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर्व्ड पार्ट अब क्या है कि जो हमारे पास चार्ज्ड वायर है वो उसका एक्सिस है तो उसके कर्व्ड सरफेस पे कोई भी पॉइंट लेंगे वो उस चार्ज्ड वायर से इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे इट मीन्स वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा इसलिए हमने उसको आउट ऑफ इंटीग्रेशन कर दिया और इंटीग्रेशन ds इक्वल्स टू 2 पाई आर एल दैट इज सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड पार्ट इक्वल्स टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे एल कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो ई आएगा वो आएगा लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट एंड ई इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2 से हमने डिवाइड कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास के बनेगा E equals to k lambda by r means electric field inversely proportional to distance स्ट्रेट वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उससे डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इफ वी शो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस ई और आर में ग्राफ प्लॉट करें तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग आर लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आएगा स्लोप नेक्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट एक प्लेन शीट है या एक प्लेन प्लेट है इनफाइनाइट लेंथ की है चार्ज है उसकी वजह से हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है लेट वी हैव a charged plane sheet having infinite length and charge density sigma that is surface charge density एक प्लेन शीट है प्लेट है चार्ज है पॉजिटिवली जिस पर
चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या है, सिग्मा है। इससे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, गाउसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। गाउसियन सरफेस किस टाइप का होगा, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस होगा, एंड द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर divided into two equal parts by this sheet। ये शीट उस सिलेंडर को लेंथ वाइज दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इट मीन्स दोनों फ्लैट सरफेस जो है वो इस शीट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। लेट लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर 2L, लेंथ L ऑन ईच साइड ऑफ द शीट। शीट के राइट साइड भी L लेंथ है और उसके लेफ्ट साइड जो है वो भी क्या है, L लेंथ है। शीट जो है वो क्या कर रही है, इस सिलेंडर के अंदर से पास हो रही है। देन द एरिया ऑफ द शीट इनसाइड द सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस सिलेंडर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इक्वल रहेगा। लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सिलेंडर S। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस सिलेंडर का S है और इस शीट पे पर यूनिट एरिया जो चार्ज है वो कितना है, सिग्मा। सो चार्ज इनक्लोज्ड इन सिलेंडर इज इक्वल्स टू सिग्मा S। इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज रहेगा, सिग्मा S। तो ये हमारे पास इस सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज की वैल्यू आ गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब वही सिस्टम है, सिलेंडर जो है वो क्या है, 3 पार्ट से बना हुआ है, 2 फ्लैट सरफेसेस और एक कर्व्ड सरफेस। तो ईच सरफेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखते हैं। लेट लेफ्ट फ्लैट सरफेस S1, राइट फ्लैट सरफेस S2 एंड कर्व्ड सरफेस S3। फॉर सरफेस S1 the electric field is always perpendicular to surface of charged body। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है शीट के परपेंडिकुलर होगा। पॉजिटिवली चार्ज है तो डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगी। तो अगर हम S1 सरफेस की बात करें तो शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगी, हॉरिजेंटल राइट टू लेफ्ट। एंड एरिया वेक्टर ऑफ दिस flat surface is also right to left horizontal direction। For surface S1, E vector and ds vector parallel to each other। दोनों जो हैं एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। For surface S2, electric field perpendicular to sheet, outward direction। बट अब S2 सरफेस जो है वो क्या है, शीट के राइट साइड में है। तो यहां पे आउटवर्ड डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी वो लेफ्ट टू राइट आएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और यहां पे एरिया वेक्टर जो है प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, वो भी लेफ्ट टू राइट रहेगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर S2 सरफेस के लिए भी पैरेलल रहेंगे। अब देखते हैं S3 सरफेस के लिए। फॉर S3 सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू शीट, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आएगी। एंड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर, वो क्या आएगी, वर्टिकल डायरेक्शन आएगी। तो S3 सरफेस जो है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या आएंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर आएंगे। यहां पे जो एंगल आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री रहेगा। देन अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ, net flux passes through this cylinder is given by phi equals to integration for closed surface E vector dot ds vector equals to sigma q by epsilon naught। Here net charge inside the cylinder is equals to surface charge density into area of cross section, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंटीग्रेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 2 पार्ट फ्लैट सरफेस के होंगे, 1 पार्ट कर्व्ड सरफेस का होगा।
इंटीग्रेशन फॉर S1 प्लस इंटीग्रेशन फॉर S2 प्लस इंटीग्रेशन फॉर S3 इक्वल्स टू सिग्मा S बाई एप्सिलॉन नॉट। तीनों सरफेसेस के लिए इंटीग्रेशन, फ्लैट सरफेसेस जो हैं वहां पे थीटा 0, फॉर कर्व्ड सरफेस थीटा 90 डिग्री। फ्लैट सरफेस, बोथ फ्लैट सरफेसेस आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, शीट से सेम डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे क्या रहेगा, सेम रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। आउट ऑफ इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन ds, फ्लैट सरफेस के लिए एरिया जो है वो क्या आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इक्वल होगा। तो इंटीग्रेशन ds हमारे पास यहाँ जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, s के इक्वल आएगा। तो हमारे पास ये जो कैलकुलेशन आएगी ये आएगी 2es इक्वल्स टू सिग्मा s बाई एप्सिलॉन नॉट, वेर s कैंसिल आउट एंड फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड वी गेट E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास प्लेन शीट, चार्ज प्लेन शीट जो है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है वो आया है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस शीट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। इनफाइनाइट लेंथ की अगर आप शीट ले रहे हो तो उसके नज़दीक किसी भी पॉइंट पे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इसको अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करें तो ई पे हम वेक्टर लगाएंगे और ई वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो हमने यहाँ पे देखी है कि जो शीट है उसके परपेंडिकुलर है, मीन्स नॉर्मली है। और परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो होता है, नॉर्मली यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन कैप से। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट एन कैप। अगर हम इस शीट के लेफ्ट साइड में किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड मीन्स राइट टू लेफ्ट होगा। अगर हम शीट के राइट साइड में कोई भी पॉइंट देखेंगे तो शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन जो है वो होगी लेफ्ट टू राइट, मीन्स एन कैप परपेंडिकुलर टू शीट, शीट के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। अब डिपेंड करता है कि पॉइंट जो है वो शीट के किस साइड में है। लेफ्ट साइड में है तो राइट टू लेफ्ट होगा, अगर राइट साइड में है तो राइट टू लेफ्ट होगा, सॉरी लेफ्ट टू राइट होगा, और अगर लेफ्ट साइड में है तो राइट टू लेफ्ट होगा। मीन्स अगर पॉजिटिवली चार्ज है शीट तो शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, पॉइंट चाहे किसी भी साइड हो। अगर इसमें हमें वेरिएशन शो करना पड़े, ग्राफ प्लॉट करना पड़े विद डिस्टेंस, देन ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस, डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन आएगा। दैट्स व्हाई बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। अब इसी में हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं शीट्स के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज्ड शीट्स, हमारे पास दो पैरेलल चार्ज शीट्स हैं। हो सकता है दोनों शीट पे चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम नेचर की हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों का नेचर डिफरेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप से हमें पुट किया गया है। तो यहां पे हम दो शीट ले रहे हैं, शीट ए हैविंग पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड शीट बी हैविंग चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। मीन्स हमारे पास दो पैरेलल शीट्स हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं और दोनों पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। हमें क्या करना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कहाँ कहाँ करना है? 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं। फर्स्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट शीट, सेकेंड, एट ए पॉइंट बिटवीन द शीट्स, एंड थर्ड, राइट टू राइट शीट, मीन्स बी के राइट में, ए के लेफ्ट में और ए एंड बी के बिटवीन। इन 3 पॉइंट्स में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स। फर्स्ट हम देखते हैं अ पॉइंट लेफ्ट टू शीट ए के लेफ्ट में है, पॉइंट P, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू शीट A गिवन बाय EA वेक्टर इक्वल्स टू माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन जो है माइनस आई कैप है, मीन्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन आएगी राइट टू लेफ्ट, EA वेक्टर। अब इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट B, EB वेक्टर इक्वल्स टू माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगी, तो यहां भी नेगेटिव आई कैप आएगा। डायरेक्शन ऑफ EB वेक्टर राइट टू लेफ्ट, तो इसकी डायरेक्शन भी हम शो कर देते हैं। EB वेक्टर एंड EA वेक्टर बोथ आर पैरेलल, दोनों की डायरेक्शन सेम है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, दोनों का वेक्टर सम करेंगे, तो हमारे पास जो नेट हाफ प्लस हाफ होके 1 हो गया, क्योंकि हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट EA में था, हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट EB था, तो ये हमारे पास आ गया माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आई कैप। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, डायरेक्शन रहेगी माइनस आई कैप, माइनस आई कैप राइट टू लेफ्ट। ये तो बात हुई पॉइंट P की। अब हम चलते हैं दोनों शीट्स के बीच में। यहां पे हमने पॉइंट ले लिया Q, दोनों शीट्स के बीच में पॉइंट है Q। अब इस Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट A, EA वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट आई कैप। यहां पे शीट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आउटवर्ड, तो ये पॉइंट कहां है? राइट साइड में है, तो यहां डायरेक्शन बनेगी लेफ्ट टू राइट, मीन्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूले में आ रहा है प्लस आई कैप, तो EA वेक्टर की डायरेक्शन जो रहेगी वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट B माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट आई कैप। यहां B शीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मीन्स माइनस एक्स डायरेक्शन, तो ये आ गया EB वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। EB अपोजिट डायरेक्शन में EA के दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बिटवीन द प्लेट्स 0। दोनों प्लेट्स के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अब मूव करते हैं राइट टू शीट B। यहां हमने पॉइंट ले लिया R। पॉइंट R पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट A, EA वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट आई कैप। अब ये R पॉइंट जो है दोनों शीट के राइट साइड में है, तो दोनों शीट से एक ही साइड में है, तो डायरेक्शन सेम रहेगी। यहां पे क्या आया? प्लस एक्स डायरेक्शन आई,
तो ये डायरेक्शन आ गई ई ए वेक्टर की। ई बी वेक्टर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट आई कैप, इसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सम कर दीजिए, वेक्टर सम करेंगे, डायरेक्शन सेम है तो वही आएगा जो हमारे पास पी पॉइंट पे आया था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। बट यहां डायरेक्शन आई कैप है, मीन्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। तो शीट के दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट रहेगा, इन बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। अगर हम इनकी डेंसिटी डिफरेंट लेते हैं, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास सिग्मा जो आ रहा था वो उनका सम या डिफरेंस आता, डिपेंड करता कि डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। चलो इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शीट की डेंसिटी को अपोजिट चार्ज से चार्ज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्ज शीट्स, let we have a sheet A positively charged and charge density plus sigma, second sheet B having charge density minus sigma। अब दोनों पैरेलल हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, B शीट जो है उसका चार्ज हमने नेगेटिव कर दिया। A पे चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, बी पे चार्ज डेंसिटी जो है माइनस सिग्मा है। वही 3 पॉइंट्स अब हमारे पास है। पॉइंट पी लेफ्ट टू शीट ए, पॉइंट क्यू बिटवीन ए एंड बी, एंड पॉइंट आर राइट टू शीट बी। पहले हम बात करते हैं पॉइंट पी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ए is E A vector equals to minus sigma by 2 epsilon naught I cap। डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव है। परपेंडिकुलर आउटवर्ड अगर हम करेंगे तो ये पॉइंट जो है ए शीट के लेफ्ट साइड में है, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड राइट टू लेफ्ट आएगा, नेगेटिव एक्स होगा तो माइनस आई कैप आ रहा है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी शीट ई बी वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट आई कैप। अब आप बोलोगे सर सिग्मा तो नेगेटिव है, अब सिग्मा नेगेटिव है तो वहां माइनस आई कैप भी करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा दोनों मिलके। तो यहां पे ई बी वेक्टर जो आएगा अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आएगा, तो ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट आई कैप, यहां पे डायरेक्शन अपोजिट हो गई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का वेक्टर सम करेंगे, इक्वल और अपोजिट है, दोनों हैं, दोनों बराबर के हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट जो आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट क्यू बिटवीन शीट ए एंड बी। एट पॉइंट क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ए E A vector is equals to sigma by 2 epsilon naught I cap। डायरेक्शन पॉजिटिव है तो आउटवर्ड रहेगा, परपेंडिकुलर होगा तो क्या आएगा, लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी ई बी वेक्टर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट आई कैप, नेगेटिव प्लेट का है, परपेंडिकुलर रहेगा प्लेट के, बट नेगेटिव है इसलिए प्लेट के इनवर्ड होगा, और नेगेटिव प्लेट के इनवर्ड अगर हम करेंगे तो ये डायरेक्शन जो है वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन आएगी, प्लस आई कैप। ई बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ई ए वेक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ई ए वेक्टर प्लस ई वी वेक्टर, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ भी डायरेक्शन देखेंगे तो आई कैप रहेगी, ए टू बी की तरफ रहेगी, प्लस वाली प्लेट से माइनस वाली प्लेट की तरफ जाएगी, अंडरस्टूड है वो, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में देख चुके हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैग्नीट्यूड यहाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आ गया, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये हम यूज करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।
वहाँ हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पहले ही नोट करना है कि इफ वी हैव टू पैरेलल शीट्स हैविंग सेम चार्ज डेंसिटी बट अपोजिट नेचर का है तो उनके बिटवीन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट आर, राइट टू शीट बी ड्यू टू प्लेट ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट बी ई बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। यहाँ पे देखिए नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव प्लेट के इनवर्ड होगी, तो इनवर्ड के लिए डायरेक्शन क्या आएगी, राइट टू लेफ्ट मीन्स टूवर्ड्स प्लेट जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गए, अपोजिट हो गए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मीन्स दोनों प्लेट्स की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, इन बिटवीन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। कब, जब दोनों प्लेट्स पे चार्ज डेंसिटी सेम है बट चार्ज अपोजिट नेचर का है।